ये गाथा है एक सन्यासी की, उसके संघर्ष की। ये सन्यासी आज का सनातनी सूर्य है, जो विद्वता के साथ आंदोलनकारी योद्धा के रूप में विख्यात है। धर्म राज्य, राम राज्य ही जिसके जीवन का उद्देश्य है, जिसकी रगों में क्रांति की ज्वालाएं दौड़ती हैं। धर्मद्रोहियों को देखकर जो आग बबूला होता है, तो वही दूसरी तरफ धर्मपरायणों के लिए शीतल चंद्र है। सनातन वैदिक परंपरा में लोग जिए, अपना कल्याण करें, पाखंड और अंधश्रद्धा से बचें, यही मनसा लेकर के चल रहा है। जिसे कोई विद्वान देखे तो वेदव्यास और राजनीतिज्ञ देखे तो चाणक्य का स्वरूप दिखाई पड़ेगा। आज की विषम परिस्थितियों में अपने विचार, कार्य और धर्मोपदेश से प्राण फूंक कर सनातन धर्मियों को नया जीवन दे रहा है। ये सन्यासी सनातनी जगत के लिए परमात्मा से प्राप्त वरदान है। ये धर्म योद्धा सनातनी सूर्य की कहानी शुरू होती है प्रतापगढ़ जिले के ब्राह्मणपुरा गांव से, जो हमारे भारत के उत्तर प्रदेश में है। श्रावण शुक्ल द्वितीया 15 अगस्त 1969। भोलेनाथ की भक्ति का महीना श्रावण और आजादी का दिन 15 अगस्त। आध्यात्मिक, धार्मिक और राष्ट्रीय पर्व के अनोखे संगम वाले दिन राम सुमेर पांडे की धर्मपत्नी अनारा देवी ने तेजस्वी पुत्र को जन्म दिया। इस बच्चे के जन्म से घर में सुकून होने लगे। माहौल ऐसा बना कि सबको लगने लगा ये कोई असाधारण आत्मा ने जन्म लिया है। नामकरण संस्कार हुए और नाम रखा उमाशंकर। अनारा देवी और राम सुमेर पांडे जी की 6 बेटियां और 2 बेटे, उसमें से 5वें नंबर पर था उमाशंकर। दिन और महीने बीतने लगे, उमाशंकर बड़ा होने लगा। उसकी उम्र के बच्चे खाने पीने और खेलने कूदने में मजे लेते। तब इसको पौराणिक कहानियां सुनना और मंदिरों में जाना अच्छा लगता। तेज दिमाग वाला ये बच्चा मास्टर साहब और गांव में सबका चहीता बन गया। इसलिए तो मास्टर जी 3री क्लास में पढ़ने वाले उमाशंकर को कुर्सी पर बिठा के पढ़ाते थे। राम सुमेर पांडे विद्वान ब्राह्मण थे। गांव में उनका अपना खेत भी था। सरकारी मुकद्दमों में अच्छी जानकारी थी, तो वे लोगों को उपयोगी होते रहते थे। इसलिए गांव में प्रतिष्ठित व्यक्ति के रूप में गिने जाते थे। पांडे जी ने अपने बेटे की जन्म कुंडली बनवाई, जिसमें बेटे उमाशंकर का मृत्यु योग जानकर व्यथित और चिंतित हुए। पिता की हैसियत से उनकी चिंता बिल्कुल जायज थी। 6ठी तक पढ़ाई गांव में हो गई थी और पिताजी ने उमाशंकर को कहीं बाहर भेजने का निर्णय ले लिया। पांडे जी गुजरात के बड़ौदा में कभी कभार आया करते थे। वहां काशी विश्वनाथ महादेव मंदिर में रहते ब्रह्मचारी राम चैतन्य जी से सत्संग होता था। उनका स्मरण हुआ और पांडे जी अपने बेटे उमाशंकर को लेकर के पहुंचे बड़ौदा। बेटे की कुंडली के मृत्यु योग से चिंताग्रस्त राम सुमेर पांडे बाबा काशी विश्वनाथ के सामने हाथ जोड़कर खड़े होकर बोले, इस बच्चे को तारे तो भी तू और मारे तो भी तू, तुझे सौंपकर सब कुछ तुझ पे ही छोड़ रहा हूं। उमाशंकर को बड़ौदा के काशी विश्वनाथ मंदिर में ब्रह्मचारी राम चैतन्य जी के पास छोड़कर पांडे जी लौट गए। मंदिर में ब्रह्मचारी जी के पास रहकर उमाशंकर सेवा पूजा और पढ़ाई करने लगा। कुंडली में रहे मृत्यु योग का प्रभाव हुआ और उमाशंकर मूर्छित हुआ। सबको यही लगा कि ये लड़का मर जाएगा, अब ये नहीं बचेगा। परंतु बाबा विश्वनाथ की कृपा से प्राण नहीं गए, बच गया। मार्कंडे ऋषि भाग्य में 16 वर्ष की आयु लेकर जन्मे थे, परंतु महादेव की कृपा से चिरंजीवी हो गए। ठीक वैसे ही उमाशंकर की मृत्यु टल गई। इतिहास का पुनरावर्तन हुआ है, जो आने वाले भविष्य का
बहुत बड़ा संकेत भी हो सकता है। अपनी रुचि के अनुसार ग्रंथों को पढ़ना, लिखना, सुनना जारी रखा था। साथ में चिंतन, मनन और शास्त्रादेश अनुसार जीवन यापन, जिसकी वजह से छोटी उम्र में उमाशंकर बड़े विद्वान बन गए थे। उनकी सोच, काबिलियत और क्षमता बहुत ऊंची हो गई थी। बड़ौदा में काशी विश्वनाथ के सानिध्य में 5 साल रहे और पहुंचे धर्म राजधानी श्री काशी। पिछली शताब्दी के सर्वोत्कृष्ट विद्वान, मनीषी, धर्म सम्राट स्वामी करपात्री जी महाराज काशी में थे। उनके पास रहने लगे उमाशंकर भैया। 2 महान आत्माओं का मिलन भी कितना अद्भुत रहा होगा। करपात्री जी महाराज को उनके अंतिम समय में उमाशंकर भैया रामचरितमानस सुनाया करते थे। दोनों के जीवन में साम्यता भी बहुत थे। दोनों उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ जिले से है। दोनों का जन्म श्रावण शुक्ल द्वितीया को हुआ। वही पथ, वही विचार, वही संघर्ष, वही स्वभाव, वही ज्ञान और वही सुस्पष्ट वाणी। मानो नई पीढ़ी के लिए करपात्री जी महाराज का दूसरा भाग शुरू हो गया। वही काशी में उमाशंकर भैया की भेंट हुई स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती जी महाराज से, जो श्री शारदा पीठ द्वारिका और श्री ज्योतिष पीठ बद्रिकाश्रम के जगतगुरु शंकराचार्य है। ज्ञान, आयु, तप में वृद्ध, 10 महाविद्या के धनी और समग्र विश्व में वर्तमान के सबसे बड़े सन्यासी है। स्वरूपानंद सरस्वती जी महाराज ने उमाशंकर पांडे को आदेश किया कि तुम यहाँ काशी में ही रहो, यहीं पर पढ़ाई करो। उमाशंकर भैया की संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय काशी में पढ़ाई शुरू हुई। चित्र काम में रुचि थी, इसलिए खुद अपने हाथों से अपनी ही तस्वीर बनाई। नेतृत्व शक्ति के धनी होने से छात्र संघ के 2 बार अध्यक्ष बने। बहुत बड़ा ग्रुप बना। विद्यार्थी नेता के रूप में काशी में पहचान होने लगी। समय चलता रहा। उमाशंकर भैया अपनी रुचि के मुताबिक आगे बढ़ते रहे। जैसे कोई शिष्य श्रेष्ठ गुरु चाहता है, ठीक वैसे ही गुरु को एक अच्छे शिष्य की चाहना होती है। ईस्वी सन 2000 में वो दिन आ गया जब गुरु शिष्य की ये दोनों चाहते पूर्ण हुई। स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती जी महाराज से उमाशंकर भैया की ब्रह्मचारी की दीक्षा हुई। अब उमाशंकर पांडे से बन गए ब्रह्मचारी आनंद स्वरूप। ब्रह्मचारी आनंद स्वरूप की गुरु निष्ठा चर्चित थी। गुरु आदेश को सर्वोपरि मानकर चलते रहते। दिन रात न्याय, मीमांसा और उपनिषदों में डूबे रहते। अपने अध्ययन को ऊंची उड़ान पर ले जाने के लिए हजारों ग्रंथों को घोंट कर पी गए। इतना गहन अध्ययन किया। कालचक्र चलता रहा। 3 साल बाद यानी कि ईस्वी सन 2003 में ब्रह्मचारी आनंद स्वरूप की संन्यास दीक्षा हो गई। संन्यास की दीक्षा होने से ब्रह्मचारी आनंद स्वरूप बने अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती। अविमुक्तेश्वरानंद ये अब सिर्फ एक नाम नहीं रह गया है। हमारा उत्साह है। ये नाम सुनकर नई ऊर्जा का संचार शुरू हो जाता है। शक्ति आ जाती है। आत्मविश्वास बढ़ जाता है। मानो मुर्दे में जान आ जाती है। हृदय सम्राट है हमारे। महाराज जी स्वरूपानंद जी ने अपने 2 यशस्वी शिष्यों को एक साथ दंड दीक्षा दी, जिसमें द्वारिका शारदा पीठ के सचिव स्वामी सदानंद सरस्वती जी एवं स्वामी श्री अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती जी हैं। स्वामी श्री अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती जी महाराज को सभी स्वामी श्री के नाम से ही जानते हैं। स्वामी श्री की वाणी की रचना अलौकिक, आकृति मनोहर एवं कार्य लोकोपयोगी है। धर्म सम्राट स्वामी करपात्री जी महाराज ने अपने पंच भौतिक देह को तो त्याग दिया, लेकिन सनातन धर्म में जो चेतना जागृत की, जो साहित्य दिया,
और अपने जीवन द्वारा जो संदेश दिया वह सब यथातथ स्वामी श्री के रूप में प्रत्यक्ष दिखाई देता है। गुरु आदेश से काशी में गंगा तट पर केदारेश्वर के ठीक पास में श्री विद्या मठ का दायित्व संभाला। स्वामी श्री का स्वभाव नारियल की तरह है, बाहर से सख्त दिखता है तो अंदर से बिल्कुल कोमल। विद्वानों के साथ उच्च कोटि का शास्त्रार्थ करने वाले स्वामी श्री बच्चों के साथ बच्चे बन जाते हैं। विद्यार्थियों के शारीरिक, मानसिक, आध्यात्मिक विकास और स्वास्थ्य के लिए तत्पर और समर्पित रहते हैं। स्वामी श्री का दृढ़तापूर्वक मानना है कि राष्ट्र निर्माण में महत्वपूर्ण आधारशिला विद्यार्थी हैं। स्वामी श्री की इच्छा है कि 10,000 बच्चों का एक गुरुकुल स्थापित करे। 10,000 बच्चों को भोजन, वस्त्र, आवास, चिकित्सा आदि की निशुल्क व्यवस्था करते हुए शिक्षा दे। ऐसा करके वे अपने गुरु को युग कुलपति बनाना चाहते हैं। स्वामी श्री की विद्वता के विषय में हम सिर्फ अनुमान कर सकते हैं, क्योंकि उन्होंने हजारों ग्रंथों को सिर्फ पढ़ा ही नहीं बल्कि आत्मसात कर लिया है, रस की भांति पी लिया है। स्वामी श्री चलती फिरती यूनिवर्सिटी है। उनको बचपन से ही गणित विषय प्रिय रहा है। संस्कृत, हिंदी, इंग्लिश, गुजराती, उर्दू, कन्नड़, बंगला, मराठी, उत्तर प्रदेश की अवधी और भोजपुरी, इतनी सारी भाषाएं स्वामी श्री जानते हैं। जो कोई व्यक्ति काव्य शैली में पत्र लिखे तो जवाब भी काव्य में ही देते हैं। अपने आप में जो महापुस्तकालय है। पढ़ाई के दौरान मतलब दीक्षा हुई, उससे पहले पीएचडी के लिए शब्द कौस्तुभ समीक्षा नाम से पुस्तक लिखी। वो पुस्तक की थीसिस जमा करवा के पीएचडी की डिग्री प्राप्त कर सकते थे, परंतु थीसिस ही जमा नहीं करवाई। स्वामी श्री का कहना है, दीक्षा हो गई है तो पुराने नाम से अब कुछ नहीं होगा। स्वामी श्री एक भी बैंक अकाउंट नहीं रखते। उनका मानना है कि साधु के पास धन नहीं होना चाहिए। सच्चे सन्यासी को नामना का और धन का मोह कैसे हो सकता है? ये तो त्यागी पुरुष है। जो लोग सन्यास के बाद भी अपने पूर्वाश्रम के नाम और उस नाम के पीछे चली आ रही इनकम को नहीं छोड़ते, उन्हें स्वामी श्री में से सीखने की जरूरत है। समय और नियम पालन भी उतना ही मजबूत रहता है। जिस समय कार्यक्रम शुरू करने का होता है, यदि ठीक उस समय कार्यक्रम शुरू न हो तो वे लौटकर वापस आ जाते हैं, भले ही कितना ही बड़ा आयोजन क्यों न हो। सुबह 4 बजे उठकर नित्य क्रिया, योगासन, स्नान के बाद पूजन, अनुष्ठान, भगवती राजराजेश्वरी देवी की नित्य विशेष महापूजा होती है। ये सब कार्य सूर्योदय से पहले संपन्न करके सूर्योदय से नित्य प्रवचन शुरू करते हैं। दिन में स्वाध्याय, लोगों से मिलना, जिज्ञासुओं का समाधान, मठ व्यवस्था संबंधित कार्य किए जाते हैं। सन्यासी को एक बार भोजन करने का नियम होता है, तदनुसार भोग लगाया हुआ भोजन प्रसाद के रूप में लेते हैं। भोग लगाया हुआ भोजन ही प्रिय है, बिना भोग लगाया भोजन ग्रहण नहीं करते। दिन में कभी सोते नहीं हैं, विश्राम भी नहीं करते। सूर्यास्त से लेकर अगले सूर्योदय तक नित्य मौन व्रत रखते हैं और रात्रि 11 बजे के आसपास योग निद्रा करते हैं। स्वामी श्री के द्वारा नित्य प्रवचन होता है। गूढ़ रहस्यों को लोग अच्छे से समझ सके, इतनी सरल शैली में प्रवचन प्रबोध के माध्यम से प्रयत्न हो रहा है। प्रश्न प्रबोध तो मानो सबकी महत्वाकांक्षा की पूर्ति जैसा हो गया है, क्योंकि प्रश्न प्रबोध के माध्यम से व्यावहारिक जीवन से लेकर वेद वेदांत के जटिल प्रश्नों के उत्तर शास्त्र सम्मत और सप्रमाण बताए जाते हैं। शास्त्र क्या है, हिंदू शब्द कब से है, मृत्यु भोज उचित है या अनुचित, बलि प्रथा सही है या नहीं, व्रत, पूजन, ध्यान, माला, जप का विधि, दान, पुण्य का लाभ, स्वप्न विमर्श, गाय का महत्व, ब्रह्मचर्य, सन्यास, मोक्ष, भाग्य क्या है, कर्म का सिद्धांत,
दीक्षा की आवश्यकता, उपासना, मुहूर्त, भोजन, ग्रंथ, ये सब विषयों में समझ, सती प्रथा, मनुस्मृति, वर्ण व्यवस्था के विषयों में मार्गदर्शन देते हैं। प्रश्न प्रबोध के माध्यम से ऐसे अनेकों विषयों का शास्त्रीय मार्गदर्शन उत्तर के रूप में देकर जिज्ञासुओं को संतुष्ट कर रहे हैं, जिससे जिज्ञासुओं का समाधान तो होता ही है, साथ ही साथ अन्यों के लिए भी बहुत उपयोगी होता है। लोग अपने सच्चे धर्म और शास्त्र सम्मत बातों को जान सकते हैं। शास्त्र खोलकर सप्रमाण उत्तर देने की स्वामी श्री की उत्तम शैली से शास्त्रों के प्रति श्रद्धा और निष्ठा में बहुत बढ़ावा होता है। इस प्रकल्प से सही उत्तर मिलने शुरू हुए हैं। आज के समय की मांग अनुसार फेसबुक, टेलीग्राम, व्हाट्सएप, ट्विटर, इंस्टाग्राम और यूट्यूब चैनल में समान रूप से स्वामी श्री का आईडी एक्टिव रहता है, जिससे प्रवचन, श्लोक और प्रश्न प्रबोध का लाभ लाखों लोग ले रहे हैं। कठिन विषयों को उदाहरणों से सरल बनाकर समझाने का अद्वितीय गुण धारण करते हैं। मतलब कि सनातनी श्रद्धालुओं को जिस प्रकल्प की खोज थी वो स्वामी श्री के रूप में मिल गया है। स्वामी श्री विशेष प्रतिभा है, बारीकाई से मैनेजमेंट करना जिनका स्वभाव है। शास्त्र के साथ साथ कानूनी और राजनीति का विशेष ज्ञान भी है। संपर्क में रहने वाले हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के वकील मुकदमा जीतने के आइडिया स्वामी श्री से लेते रहते हैं। राजनेताओं और वकीलों को सलाह देने वाले कभी कभार अनभिज्ञ की भांति मौन होकर अन्यों के बौद्धिक स्तर एवं क्षमताओं की परीक्षा लेते भी दिखते हैं। स्वामी श्री संवेदनशील व्यक्तित्व है। पढ़ते वक्त कोई ऐसा प्रसंग आए तो आंखों से आंसू निकल आते हैं, जो दूसरों के दुख देखकर तुरंत दुखी हो जाते हैं और जरूरत के हिसाब से उनकी तत्काल सहायता करते हैं। व्यक्ति, समाज, राष्ट्र और विश्व के संकट के लिए विह्वल होकर उसके समाधान के लिए अपना सर्वस्व त्यागने से भी पीछे नहीं हटते हैं। उनकी उपस्थिति में किसी की मृत्यु हो जाए तो उन मृतकों का पूर्ण विधि विधान से अंतिम संस्कार करवाते हैं। मृतकों को सद्गति दिलाने वाला ये परोपकारी गुण देखकर तो हर कोई यही चाहेगा कि स्वामी श्री साथ में हो तभी मृत्यु आए। अप्रैल 2006 अखबार की सुर्खियां थी, राम सेतु को नुकसान पहुंचाकर केंद्र सरकार तमिलनाडु से श्रीलंका तक सुगम जल मार्ग बनाना चाहती है। राम सेतु हमारी धरोहर है, अन्य सेतुओं की भांति इसे नुकसान पहुंचाना उचित नहीं था। ऐसी स्थिति में जाहिर है धर्मनगरी काशी से ही आवाज उठनी थी। स्वामी श्री ने सरकारी निर्णय का कानूनी अधिकार और आंदोलन के स्तर पर विरोध किया। राम सेतु रक्षा आंदोलन का दिल्ली के रामलीला मैदान में 13 मई 2007 को सम्मेलन हुआ। इसके बाद राम सेतु रक्षा विषयक 19 मई 2007 को बेंगलुरु में शंकराचार्यों का सम्मेलन हुआ। श्री शारदा पीठ द्वारिका एवं श्री ज्योतिष पीठ बद्रिकाश्रम के शंकराचार्य अनंत श्री विभूषित स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती जी महाराज, श्री गोवर्धन पीठ पुरी के शंकराचार्य अनंत श्री विभूषित स्वामी निश्चलानंद सरस्वती जी महाराज एवं श्री शारदा पीठ श्रृंगेरी के शंकराचार्य अनंत श्री विभूषित स्वामी भारती तीर्थ जी महाराज, ये चारों पीठों के आचार्यों का चतुष्पीठ सम्मेलन हुआ, जिसमें राम सेतु रक्षा के विषय में विचार करके क्रियान्वित हुए। हमारे सनातन धर्म में सर्वोच्च स्थान शंकराचार्य का है, क्योंकि कलयुग के जगत गुरु शंकराचार्य है। इसलिए जब जब धर्म पर संकट के बादल छाते हैं तब तब आद्य शंकराचार्य द्वारा स्थापित ये चारों पीठों के शंकराचार्यों का सम्मेलन होता है और सनातनी जनता का मार्गदर्शन करते हैं। वर्ष 2008 गंगा का अविरल प्रवाहमान न होना स्वामी श्री को दर्द देता था। ये दर्द से कई रातों तक नींद नहीं आई, अन्न ग्रहण करना भी ठीक न लगता। तब उन्होंने आंदोलन छेड़ने का निश्चय किया
मठ के विद्यार्थियों और हितैषियों को लेकर सड़क पर उतर आए। ये आंदोलन में देश भर के संतों का समर्थन हासिल किया। 112 दिन से चल रहे आंदोलन के तेवर देखकर सरकार झुकी। गंगा विकास प्राधिकरण बनाने की घोषणा हुई और 4 नवंबर 2008 के दिन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने गंगा को राष्ट्रीय नदी घोषित किया। गंगा पर बांध बांधने का सरकार ने निर्णय लिया। यह निर्णय सनातनी मान बिंदुओं की रक्षा वाली सोच से विपरीत था। कोई रोक ना हो और गंगा अविरल बहे, इसलिए स्वामी श्री ने आंदोलन किया। अविरल गंगा की मांग करते हुए निर्जल तपस्या जनवरी 2012 में शुरू हुई। स्वर्गीय ज्ञान स्वरूप सानंद जी, स्वर्गीय गंगा प्रेमी भिक्षु कृष्ण प्रियानंद ब्रह्मचारी, साध्वी पूर्णांबा, साध्वी शारदांबा, योगेश्वरानंद ब्रह्मचारी, मोहन प्रमोद माझी, ये कुल 9 लोग थे निर्जल तपस्या में। उस समय प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह की ओर से मंत्री और अन्य राष्ट्रीय नेता आए थे जल पिलाकर अनशन समाप्त करने। तब साध्वी पूर्णांबा सहित सभी ने कहा, गुरुजी के हाथ से ही जल लेंगे और स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती जी महाराज एवं स्वामी श्री के हाथों तत्कालीन राष्ट्रीय नेताओं की उपस्थिति में सभी तपस्वियों ने जल ग्रहण किया। जल मुख में गया तब 56वां दिन था। तब तक सभी निर्जल रहकर मां गंगा के लिए तप करते रहे थे। इतने दिनों तक कुछ भी खाए पिए बिना रहना ये कोई साधारण बात नहीं है। पूछने पर पूर्णिमा दीदी कहती है कि ये सब गुरु कृपा से ही संभव है। तब एक बात तो तय है कि हम गुरु सामर्थ्य का सिर्फ अनुमान कर सकते हैं। वर्ष 2015 काशी में गणेश जी की प्रतिमा का विसर्जन रोक दिया और प्रतिमा को सड़क पर उतार दिया। इसके प्रतिकार आंदोलन में स्वामी श्री ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। तब उत्तर प्रदेश की तत्कालीन अखिलेश यादव सरकार ने स्वामी श्री और हजारों भक्तों पर लाठीचार्ज करवाया। बच्चों को भी नहीं बख्शा, लाठियों से मारते रहे, पीटते रहे। किसी मठाधीश को लाठियां खाते देखा है? फिर भी ये मठाधीश लाठियां क्यों खा रहा है? किसके लिए खा रहा है? मारिए हमें, हाथ फैलाकर ये वही कह सकता है जिसके लिए अपने व्यक्तिगत अपमान से बढ़कर अपना धर्म हो। मैं रहूं या ना रहूं, मेरा धर्म सुरक्षित रहना चाहिए। 22 सितंबर का ये काला दिन है जब हमारे सर्वस्व स्वामी श्री सहित सभी बटुकों
और भक्तों पर लाठियां बरसाई गई, जिसके खिलाफ 5 अक्टूबर को अन्याय प्रतिकार यात्रा निकाली गई। ये पीड़ादायी कृत्य करके सरकार ने अपराध ही नहीं भयंकर पाप भी किया था, जिसकी सजा के भोग में अखिलेश यादव फिर से मुख्यमंत्री नहीं बन पाए। कुंभ हरिद्वार 2021 में अखिलेश यादव ने स्वामी श्री के पास जाकर अपनी गलती की माफी मांगी और कहा, शरणागत हूं। शरण में आने पर लाठियां बरसाने वाले पर हमारे स्वामी श्री आशीर्वाद बरसाने लगे। ये स्वामी श्री के हृदय की विशालता का परिचय ही था। यही तो है सच्चा सन्यासी, जो अपने व्यक्तिगत मान अपमान की सोचे बिना सिर्फ धर्म के लिए धर्ममय जीवन ही जीता है। अयोध्या में राम जन्मभूमि के लिए बहुत वर्षों से लड़ाई चली आ रही थी, जिसमें न जाने कितने हुतात्माओं ने अपने प्राण दिए। राम जन्मभूमि केस हाई प्रोफाइल केस है, जिसके अंतिम निर्णय के बारे में दुनिया भर के हिंदू मुस्लिमों की नजर टिकी हुई थी। उस राम जन्मभूमि केस के एक्सपर्ट विटनेस के रूप में स्वामी श्री को जज ने सुना। इस केस में बात वहां जाकर रुकी थी कि जो विवादित भूमि है वहीं पर श्री राम का जन्म हुआ और वही राम जन्मभूमि है, इसकी साबिती क्या है। तब जरूरी सभी धर्म ग्रंथ के शास्त्रीय प्रमाण उपलब्ध करवाए और इतना ही नहीं, सभी प्रमाणों का तर्कबद्ध विवरण समझाकर महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और सिद्ध हुआ कि विवादित जगह राम जन्मभूमि है। कोर्ट के जजमेंट में अनेकों बार स्वामी श्री अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती जी महाराज के नाम का उल्लेख हुआ है। राम जन्मभूमि के ट्रस्ट, शिलान्यास और वास्तु विषयक निर्णयों में सरकार द्वारा स्वामी श्री की अवहेलना दुखद और निंदनीय है। काशी विश्वनाथ मंदिर कॉरिडोर के नाम पर एक पूरी सभ्यता को उजाड़े जाने पर स्वामी श्री को घोर आपत्ति है। इस पर स्वामी श्री का कहना है कि हम सनातन धर्म के लोग अपने ही देवालयों को नष्ट करने लग जाएं तो कितनी शर्मिंदगी वाली बात होगी। इसलिए स्वामी श्री ने किया मंदिर बचाओ आंदोलन। अभी आपने सुना, हमने घंटानाद किया और हमने बताया कि जहाँ घंटानाद होता है वहाँ देवता आते हैं, राक्षस चले जाते हैं। ये मंदिर बचाओ आंदोलनम जो काशी में आरंभ हुआ है, ये उसका सनातनियों की श्रद्धा का केंद्र है मंदिर। हजारों वर्ष पुराने मंदिर हमारी आध्यात्मिक और धार्मिक संपत्ति है। काशी विश्वनाथ कॉरिडोर में से तोड़कर फेंके गए शिवलिंग सरकार ने कूड़े में फेंक दिया था। स्वामी श्री ने FIR की, मुकदमा भी किया। आज भी बनारस के लंका थाने में वह सब शिवलिंग पुलिस के माल के रूप में रखा है। स्वामी श्री की ओर से एक पुजारी सुबह शाम पूजन करने थाने में जाता है और जितने शिवलिंग तोड़े उन सभी के प्रतीक के रूप में स्वामी श्री ने नए शिवलिंग खरीदकर श्री विद्या मठ में स्थापित किए हैं, जो नित्य 5 समय की पूजा पा रहे हैं। कोई यह कहे कि काशी में शिवलिंग टूटे हैं और अब नहीं हैं, तो ऐसा उनको ठीक न लगा। इसलिए श्री विद्या मठ में काशी खंड के सभी शिवलिंग विद्यमान है। मूर्तियां तोड़ी जाए, ये सनातन वैदिक परंपरा पर प्रहार है, बहुत बड़ा पाप है, अधर्म है। ये अधर्म रोकने के लिए स्वामी श्री मैदान में उतरे हैं। अपना परिचय देते हुए सभी सनातनी स्वामी श्री के समर्थन में एकजुट हो और अपने भगवान के विग्रहों का अपमान मत सहो। अभी हाल ही में अयोध्या में भी सरकारी ट्रस्ट जमीन खरीदकर मंदिर तोड़ रहा है, उसके विरुद्ध भी मुकदमा किया है। यह अयोध्या का वह स्थान है जहां भगवान राम ने वनवासी वेश धारण किया था और इसके बाद ही वनगमन किए थे, इसलिए यह स्थान हिंदुओं के लिए पूज्य है। जहाँ पर है उसको घेर दीजिए, गर्भगृह को, उसकी दीवार को मत छेड़िए। जब उसके अगल बगल में आपको जो बनाना है, हम कोई विरोध नहीं कर रहे हैं आपके निर्माण का, आप जो कुछ अच्छा बना सकते हो बनाइए,
उससे हमारा कोई विरोध नहीं है। हमारा विरोध इतनी बात से है कि जो मंदिर जहाँ है आप मंदिर को मत छेड़िए, उस मूर्ति को आप हिलाइए मत तिल भर। जो जहाँ है वहाँ उनको स्थापित रहने दीजिए, क्योंकि मूर्तियाँ देवताओं के द्वारा, ऋषियों के द्वारा, पूज्य पुरुषों के द्वारा स्थापित हैं, उनके मुहूर्त हैं। अगर आप एक बार वहाँ से उनको चलित कर देते हैं तो वो सब चीज़, उसके पीछे की जो आध्यात्मिकता है, उस स्थान पर रह करके पूजा जो प्राप्त की गई है, जो अनुष्ठान हुए हैं, वो सब की जो आध्यात्मिक एक इतिहास है वो सब वहाँ से हट जाता है। इसलिए आप ये मत करिए। हमारा विरोध आपके निर्माण से नहीं है, हमारा विरोध मूर्ति को उसके स्थान से हटाने से है। इसलिए जो मूर्तियाँ जहाँ पर हैं, जब आप कह रहे हैं कि अब विरोध के बाद, पहले तो आप यही वक्तव्य पहले दे देते, पहले आपने नहीं कहा लेकिन अब कह रहे हैं, तो हमारा यही कहना है कि आप कह रहे हैं कि पुनः स्थापित किया जाएगा, तो कृपा करके ये पुनः स्थापित करने की कृपा मत कीजिए। आप ये कृपा करिए कि आप उन मूर्तियों को वहीं पर घेर दीजिए और छोटा सा दरवाज़ा बनाए रखिए। अभी प्रतीक रूप में कम पूजा की जाएगी, आप जल्दी से अपना निर्माण पूरा कर लीजिए। आपका निर्माण पूरा होने के बाद मंदिर वहीं पर बना दिया जाएगा। आप बना सकते हैं तो आप बना दीजिएगा, लेकिन मूर्तियों को उनके स्थान से बिल्कुल एक तिल एक बाल के बराबर हिलाइए मत। अगर हिलाएंगे तो विरोध जारी रहेगा। वैदिक सिद्धांतों और सनातनी मान बिंदुओं की रक्षा के लिए स्वामी श्री अविरत प्रयत्नशील है। परम धर्म की प्रतिष्ठा के लिए स्वामी श्री द्वारा परम धर्म संसद की रचना। धर्म ध्वज को अपने मूल स्थान पर स्थापित करने निकल पड़ा है ये सन्यासी। 1008 बैठक वाली परम धर्म संसद का गठन किया गया है, जिसमें हमारे 4 धाम के, 12 ज्योतिर्लिंग के, 51 शक्तिपीठ के, 4 शंकराचार्य पीठ के, 5 वैष्णवाचार्य के, सभी संप्रदायों के, जहां हिंदू बसता है ऐसे सभी देश के, सभी संसदीय क्षेत्र के, सभी अखाड़ों से, हिंदू के अलावा भी जैन, बुद्ध, सिख, पारसी, यहूदी, ईसाई और मुस्लिम में से और भिन्न भिन्न विषयों के विद्वान, इन सभी को प्रतिनिधित्व देकर 1008 बैठकों में शामिल किया गया है। 1008 बैठकों वाली सर्वोच्च धर्म गोष्ठी होने से इसे परम धर्म संसद 1008 ऐसा नाम दिया गया है, जिसके अंतर्गत सभी राज्यों में परम धर्म सभा का गठन जारी है और ये संगठन में प्रत्येक सनातनी शामिल हो, यही प्रयास है। ये संस्था में धर्म विषयक निर्णय होते हैं, सनातनियों का शास्त्रीय मार्गदर्शन होता है, गाय, गंगा, मंदिर और हमारे सनातनी मूल्यों और वैदिक सिद्धांतों की रक्षा के लिए कार्य किए जाते हैं। सनातन वैदिक हिंदू अपने सच्चे धर्म को जानकर धर्मपरायण बने और अपना कल्याण करे, इसी इच्छा से स्वामी श्री ने यह सर्वोत्कृष्ट धार्मिक संस्था का गठन किया है। परम धर्म संसद के प्रवर धर्माधीश स्वामी श्री अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती जी हैं और परम धर्माधीश स्वामी श्री के गुरुदेव पूज्यपाद अनंत श्री विभूषित जगत गुरु शंकराचार्य स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती जी महाराज है। स्वामी श्री की गुरु भक्ति अद्भुत है। गुरु जी की इच्छा अनुसार ही सभी कार्य करते हैं, मानो वही करते हैं जो गुरु जी को पसंद है। गुरु जी ने आदेश न किया हो फिर भी उनकी इच्छा जानकर उस कार्यों में लग जाते हैं, जिनके लिए गुरु आज्ञा ही सर्वोपरि है। कुंभ हरिद्वार में इस बार गुरु जी के दर्शन होते रहे। इस तरह गुरु जी की सवारी के आगे उल्टे पांव पद यात्रा हुई थी, पांव में छाले पड़ गए थे। इससे पहले भी उल्टे पांव चलने की पद यात्रा हुई है। ऐसा तो बहुत बार होता रहता है। गुरु जी की आज्ञा अनुसार ही आचरण रहा है। आंदोलन सहित सभी कार्य गुरु आज्ञा एवं आशीर्वाद से ही संपन्न किए हैं। गुरु जी के बारे में स्वामी श्री कहते हैं, इष्ट है गुरु पर मां के रूप में, वही देवी वही गंगा वही श्री राम श्री शिव है। जिन्हें गुरुदेव सब कहते, वही मम इष्ट मां ईव है। एक समर्पित और आज्ञाकारी शिष्य कैसा होना चाहिए, ये स्वामी श्री से सीखना चाहिए। एक पुत्र, भाई, शिष्य, व्यवस्थापक, आंदोलनकारी, रणनीतिकार, सलाहकार, आयोजक, ब्रह्मचारी, सन्यासी, चिंतक, शिक्षक, गुरु
आदि जब जो दायित्व सामने आया उसे स्वामी श्री ने निष्ठा और जिम्मेवारी पूर्वक उत्कृष्ट रीति से निभाया है। धर्म सम्राट स्वामी करपात्री जी महाराज ने भारत को आजादी मिलने के बाद सर्वदलीय गोरक्षा समिति बनाई थी। गोहत्या बंदी के लिए स्वामी श्री करपात्री जी के नेतृत्व में इसी समिति ने भारत की लोकसभा संसद को घेरा था। उस आंदोलन का भी बड़ा इतिहास है। यही सर्वदलीय गोरक्षा समिति के अध्यक्ष पद पर स्वामी श्री को 23 मई 2021 को मनोनीत किए गए हैं। स्वामी श्री का काम करने का तरीका ही ऐसा है कि असंभव लगने वाले कार्यों को भी संभव बना देते हैं। सनातन वैदिक हिंदू स्वामी श्री के नेतृत्व में एकत्रित हो और स्वामी श्री की आज्ञा एवं सूचना अनुसार आंदोलन करो। जैसे मां गंगा को राष्ट्र नदी घोषित करवाया, उसी तरह गौ माता को भी राष्ट्रीय माता घोषित करवा देंगे। सनातन धर्म की रक्षा सेवा हेतु स्वामी श्री द्वारा किए जा रहे कार्य अकल्पनीय है। जब जब धर्म खतरे में दिखा, हमारी आध्यात्मिक और धार्मिक धरोहरें खतरे में दिखाई दी, तब तब इस सन्यासी ने आवाज उठाई है, हमारे लिए लड़ा है। ये तो सन्यासी है, उसे कौन सा पद या पैसा लेना है। मठाधीश को बारंबार रास्ते पर आने की क्या जरूरत है, फिर भी ये ऐसा क्यों कर रहा है। अकेला निकल पड़ता है लड़ने, क्यों? क्योंकि वो धर्म की रक्षा करना चाहता है। धर्म रहेगा तो ही राष्ट्र रहेगा। धर्म ही तो हमें सिखाता है कि ये सीमाओं वाली जमीन हमारा राष्ट्र है। धर्म ही नहीं रहेगा तो राष्ट्र की परिभाषा कौन समझाएगा, संस्कार कौन सिखाएगा। त्याग, परोपकार, सेवा कहां से सीखोगे? बिना धर्म के जिंदा रहकर भी मुर्दों की भांति हो जाओगे। इसलिए तो हमारा शास्त्र कहता है, धर्म की रक्षा करो, धर्म तुम्हारी रक्षा करेगा। धर्मो रक्षति रक्षितः। धर्म की रक्षा में हम स्वामी श्री का साथ दें। एक प्रसंग याद आता है, गोकुल वासियों को बचाने के लिए जब श्री कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत को अपनी एक उंगली पर धारण कर लिया, तब सभी ग्वाले कृष्ण की सहायता करने के भाव से अपने हाथ और लकड़ियां ऊंची करके गोवर्धन उठाने का और कृष्ण की सहायता करने का गर्व लेने लगे। हमें भी बस ठीक वैसे ही करना है। धर्म रक्षा के लिए स्वामी श्री निरंतर प्रयत्नशील रहते हैं। हमें ग्वालों वाली भूमिका निभानी है और सहायता के भाव से समर्पित होना है। पीछे हट किए बिना ये सन्यासी सरकार से भिड़ जाता है। आप गौर करेंगे तो ध्यान में आएगा कि जब जब आंदोलन किए हैं, केंद्र में कांग्रेस या भाजपा की सरकार रही है। राज्यों में भी कांग्रेस, समाजवादी, भाजपा या अन्य दल की सरकारें रही हैं। क्योंकि सच्चा सन्यासी किसी का गुलाम नहीं हो सकता। सही को सही और गलत को गलत ना कह सके वो गुरु कैसा। हमारे स्वामी श्री सही को सही और गलत को गलत कहने की हिम्मत, ताकत और जरूरत रखते हैं। पच्चीसों वर्षों से शंकराचार्य की चारों पीठों पर अनेकों आचार्य आए हैं, परंतु आज तक एक भी पीठ पर भ्रष्टाचार, चारित्र्यहीनता जैसा आरोप तक नहीं लगा है। अपने कल्याण की चाहना वाले किसी बाबाओं की चुंगाल में पड़े बिना पीठों की शरण में जाएं, क्योंकि यहाँ स्वार्थ नहीं परमार्थ का माहौल रहता है। जिस प्रकार अनंत भगवान के गुणों का वर्णन भी अनंत है, उसी प्रकार स्वामी श्री के अनंत गुणों का वर्णन करने को शब्द कम पड़ जाते हैं। स्वामी श्री का सामर्थ्य अकल्पनीय है। स्वामी श्री के प्रति हम भाव विभोर होकर श्री चरणों में अपने आप को समर्पित करते हैं। श्रावण शुक्ल द्वितीया को स्वामी श्री का प्राकट्य हुआ है। इस वर्ष स्वामी श्री का 52वां जन्मोत्सव है। भले हम शुभकामनाएं दें, बहुत अच्छी बात है, परंतु जिस उद्देश्य पूर्ति के लिए स्वामी श्री का जन्म हुआ है, उस उद्देश्य के लिए हम समर्पित हो जाएं। स्वामी श्री द्वारा जो जो कार्य किए जा रहे हैं उसको आगे बढ़ाएं। वही सच्चा जन्मोत्सव होगा। उससे स्वामी श्री को अधिक प्रसन्नता होगी। स्वामी श्री के जन्मदिन पर क्या किया जाए, इस सोच से ही स्वामी श्री के जीवन पर डॉक्यूमेंट्री बनाने का विचार आया। सोच रहा था स्क्रिप्ट लिखना और डॉक्यूमेंट्री बनाने का कोई अनुभव नहीं है तो कैसे होगा। एक बात भी तय थी कि लिखना बोलना है वो भी खुद ही करना है।
फिर स्वामी श्री की कही एक बात याद आई, संकल्प जेटलो पाको हशे संसाधनों एकठा थई जशे। कार्य को स्क्रिप्ट लिखने से आरंभ किया, तभी इस कार्य के बारे में पूर्णिमा दीदी को बताया। उन्होंने कहा, भैया हम आपको मदद करेंगे, आप जो पूछोगे वो बताएंगे, आप कार्य जारी रखिए। साध्वी पूर्णांबा से बहुत सहायता मिली। पूर्णिमा दीदी की मदद से ही इस कार्य को हम सफल बना सके हैं। धन्यवाद शब्द छोटा पड़ेगा, फिर भी हृदयपूर्वक दीदी जी का धन्यवाद करते हैं। ब्रह्मचारी मुकुंदानंद जी, जिनकी पहचान छाया पुरुष के रूप में प्रसिद्ध हो रही है, उन्होंने भी जरूरत पड़ने पर हमको मदद की है। ब्रह्मचारी जी का भी हृदयपूर्वक आभार प्रकट करते हैं। नारायणात् समारंभं शंकराचार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यंतम वंदे गुरु परंपरा। भगवान शंकराचार्य की संन्यास परंपरा 2500 वर्ष से भारतवर्ष में अक्षुण्ण रूप से कार्यरत है। इस परंपरा में विपीठाधीश्वर जगतगुरु शंकराचार्य स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती जी महाराज के शिष्य दंडी सन्यासी स्वामी श्री अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती जी महाराज श्री विद्या मठ काशी में रहकर पूरे भारत में धर्म कार्य को बढ़ावा दे रहे हैं। कुछ सन्यासी धर्म योद्धा के रूप में जाने जाते हैं। जैसे पिछली शताब्दी में स्वामी श्री करपात्री जी महाराज ने सनातन धर्म को एक नया स्वरूप देने के लिए सनातन धर्म के ऊपर जो कुठाराघात हो रहे थे उन सब से सनातन धर्म को बाहर लाने के लिए प्रयास किए। उन्हीं प्रयासों पर या उन्हीं सीढ़ी पर या उन्हीं पद चिन्हों पर चलने के लिए स्वामी श्री कटिबद्ध है। पिछले दिनों में गौरक्षा के आंदोलन के लिए पूरे भारतवर्ष की जो सर्वदलीय गौरक्षा समिति है उसके अध्यक्ष के रूप में स्वामी श्री को नियुक्त किया गया है। इसी प्रकार परम धर्म संसद 1008 के वे प्रवर धर्माधीश है। स्वामी श्री के द्वारा विभिन्न आयाम चलाए जा रहे हैं, संस्कृत विद्यालय चलाए जा रहे हैं। लोगों को पूरा मार्गदर्शन मिल सके इसलिए सनातन धर्म के प्रश्नों को वाचा कर देने के लिए प्रश्न प्रबोध और 1008 स्वामी श्री नाम का यूट्यूब चैनल भी चलाया जा रहा है। कई प्रकाशन उनके द्वारा हुए हैं। आने वाले दिनों में एक धर्म योद्धा भारत में सनातन धर्म को किस प्रकार से सुरक्षित रखने के लिए प्रयास करता है वो स्वामी श्री से हमें सीखना चाहिए। वो हमारी प्रेरणा के स्रोत हैं। उनमें जो ऊर्जा भरी है उस ऊर्जा का लाभ पूरे भारत के हमारे जो सनातन धर्मी हैं उनको मिलना चाहिए, उनको लेना चाहिए, उनके शरणों में जाकर बैठकर इस बात को समझना चाहिए। शंकराचार्य परंपरा में आज भी हमारी चारों पीठ सनातन धर्म की रक्षा के लिए कटिबद्ध है। उसमें ज्योतिर्पीठ के स्वामी श्री सचिव हैं और ज्योतिर्पीठ का कार्यभार देख रहे हैं। आने वाले दिनों में स्वामी श्री इससे भी अधिक बहुत प्रबलतर रूप से सनातन धर्म की रक्षा के लिए कटिबद्ध हो, ऐसे भगवान से प्रार्थना करते हुए स्वामी श्री को जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं देते हैं और उनके श्री चरणों में दंडवत प्रणाम। स्वामी श्री द्वारा किए गए और किए जा रहे कार्यों का अधिक से अधिक लोगों तक प्रचार प्रसार हो ताकि लोग सही दिशा और सही नेतृत्व को जान सके। स्वामी श्री के संघर्षों से प्रेरणा लेकर धर्म कार्य के लिए आगे बढ़े, इसके लिए हम सब प्रयत्नशील रहें। हर हर महादेव।